राधे राधे दोस्तों, आप सभी को आंवला नवमी की और अक्षय नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिन किए गए पुण्य कार्य किसी प्रकार समाप्त नहीं होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अपने परिवार को सुखी जीवन के लिए मंगल कामना करती हैं। और आज के दिन आंवले के वृक्ष में की जड़ में दूध और गंगा जल मिलाकर चढ़ाया जाता है और हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प आदि से पूजा की जाती है। फिर आंवले के वृक्ष के नीचे 3, 5, 7, 11, 21 या 108 परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत या कलावा धागा लपेटा जाता है और पूजा करने के बाद कथा पढ़ी व सुनी जाती है। पूजा समाप्त होने के बाद परिवार और अपने प्रिय मित्रों के साथ बैठकर भोजन आदि किया जाता है। इस दिन किसी भी रूप में आंवला खाना या आंवले का किसी भी रूप में प्रयोग करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो और आज के दिन आंवले की पूजा वृक्ष की करके आंवले के फलों को के पास बैठकर कथा पढ़ी व सुनी जाती है। तो चलिए आज हम सुनाते हैं आंवला नवमी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा था जिसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले का दान किया करता था, तभी वह खाना पीना खाता था। इससे उसका नाम राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह धन दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर एक वीरान घनघोर जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान न कर पाए और प्रण के कारण कुछ खा भी नहीं पाए। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा तो इसका सत नहीं रखा तो मुझ पर विश्वास लोगों का उठता चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ भी लगा दिए। राजा रानी सुबह उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य में से भी दुगना राज्य फैला हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं ना, सत मत छोड़े सुरमा मत छोड़वा पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले का दान करके 7वें दिन भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने से व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण उनके बहू और बेटे के बुरे दिन आ गए। उनका सारा राज्यपाट उनके दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को वो मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए वे अपने पिताजी के राज में जा पहुँचे। उनकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए अपने काम पर अपने राज्य में लगा लिया। बेटे बहू भी सोच नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते हुए उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे देखकर वह सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर माँ सास की पीठ पर जा गिरने लगे। यह सोचकर फिर रानी ने तुरंत पलट कर देखा कि पूछा,
तू क्यों रो रही है? उसने बताया कि उस आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की भी पीठ पे था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना किया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए थे। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे व बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और भगवान जैसा राजा रानी का साथ आपने रखा वैसा सबका साथ रखना। और जैसे आपने उन राजा पे अपनी कृपा बरसाई, ठीक सभी पर अपनी कृपा बनाना। तो ये थी आंवला नवमी की व्रत की कथा। ये कथा आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपके लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो अब चलिए मिलते हैं दूसरे कहानी में और दूसरे अध्याय में। तो तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। सो गई।